देखते हैं मामा बाबा क्या फैसला करते हैं, वरना वाकई रिश्ता है तो अच्छा। इशाल बाल बनाती हुई बोली। जल्दी उठो, कब से जाए नमाज पे बैठी हो। ये लो तैयार हो जाओ। इशाल जोड़ा रखते हुए बोली। आप मेरी ज़िंदगी में बिलाल को लाए। आप ही ने इसकी मोहब्बत को मेरे वजूद में डाला। आपने उसको अपने पास बुला लिया। मैं आज दिल से कहती हूँ, मुझे हिम्मत दें, हौसला दें। दुआ करके वो बेजान सी उठी और तैयार हो गई। मुझे आपकी बेटी से ऐसी मोहब्बत है जैसे एक माँ को अपनी औलाद से होती है। बहुत साबिर, बेईमान, बहुत कम उम्र होने के बावजूद बहुत सुलझी हुई है। अम्मी कमरे में आके ईमान को प्यार करती हुई उसकी मामा से बोली। खुदा जो करता है बेहतर करता है। मेरा ज़ख्म आज भी ताज़ा है। जवान बेटे को कब्र में देखने का दर्द खुदा किसी काफिर माँ को भी ना दे। मगर ये सच है कि ईमान ने हम सबको सहारा दिया। बिलाल की अम्मी लाख चाहने के बावजूद आंसू नहीं रोक पाई थी। मैं ईमान को अपना बनाना चाहती हूँ। ईमान को मुझे सौंप दें। अम्मी हाथ जोड़कर ईमान की मामा से इल्तिजाई लहजे में बोली। आप ऐसे हाथ नहीं जोड़ें। मैं ईमान और इसके बाबा से बात करके आपको जवाब दूंगी। इसके बाबा वैसे भी आने वाले हैं। मामा इपनायत से बोलें। आप सब बाहर आ जाएं, चाय तैयार है। ईशाल कमरे में दाखिल होकर बोली। बाहर निकलती हुई अम्मी पीछे मुड़ी। इनके कदम बेसुध उस लड़की की जाने बढ़े जो बहुत देर से खामोश बैठी थी। अभी तुम्हें यह फ़ैसला सही नहीं लग रहा होगा, मगर मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें दूंगी। तुम्हें हर ज़ख्म का मरहम बनेगा बासिल। अम्मी ईमान को गले लगा के बोली। वो जो कब से ज़ब्त करके बैठी थी वो हार गई थी। अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करके वो ज़ोरों की तार रो रही थी। बस रो लो, आज जितना रोना है रो लो। बाहर खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अम्मी उसके आंसू साफ करते हुए बोली। ऐसे पकोड़े तो मैं रोज़ खाना चाहूँगा। ईमान, अभी चलो हमारे साथ। क्यों भाभी? अबू ईमान के सर पे हाथ रख के मामा को बोले। जी भाई साहब, बस ईमान के बाबा आ जाएं अगले हफ्ते तो। मामा मुस्कुरा के बोले। क्यों ईमान, चलोगी ना साथ? रोज़ शाम में हम दोनों पकोड़े खाएंगे और कुरान का मुताला किया करेंगे। अबू की बात पर ईमान शर्माई थी। ये एहसास कि किसी की निगाहें मुसलसल उस पे हैं उसको बेसुकून कर रहा था। अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। ईमान, किसी भी दबाव में फ़ैसला मत करना बेटा। मामा सब के जाने के बाद ईमान से मुखातिब हुई। हाँ ईमान, तुम अपना फ़ैसला खुद कर लो। ज़िंदगी तुम खुद गुजारोगी। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुख सबसे अहम है। अहमद ने ईमान को आहिस्तगी से बोला। आप अबू से बात कर लें मामा, वो धीमे लहजे में बोलकर कमरे का रुख कर चुकी थी। तुम जिंदा थे तब भी तुम्हारे फ़ैसले के आगे सर झुका देती थी। तुम नहीं हो आज भी तुम्हारी चाह पर ज़िंदगी कुर्बान कर दी। वो वज़ू करके सजदा रेज़ होकर ख़ुद से हम कलाम हुई थी। मैं नहीं जानती परवरदिगार, मैं इस हरकत से दोज़ख में जाऊंगी या क्या, मगर मेरे दिल में हमेशा बिलाल रहेगा, एक मीठी याद बनकर। हाँ, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूँगी। मैं एक वफ़ादार बीवी बनूँगी। आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो दुआ करके वहीं सो गई थी। कैसी हो ईमान? भाभी ने फ़ोन पर ईमान से पूछा था। शुक्र है अल्लाह का बहुत भाभी, आप सुनाएं। ईमान इत्मीनान से बोली। एक बात कहनी थी ईमान, भाभी धीमे लहजे में बोली। जी भाभी, क्यों नहीं, वो जवाबन बोली। ईमान, बासिल भाई तुमसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारा नंबर ले लें मुझसे, मगर तुम तो जानती हो उनकी नेचर को। उन्होंने कहा तुमसे पहले इजाज़त लूँ फिर उनको नंबर दूं। भाभी संजीदा होकर बोले। जी भाभी, जो आपको बेहतर लगे। ईमान ने कहकर अलविदा कह दिया था। वो खामोश आंखें बंद किए कमरे में लेटी बीते लम्हे याद कर रही थी। कितना हसीन था वो दिन जब तुमने मुझे बताए बगैर घर लेकर गए थे। कितना पाकीज़ा था तुम्हारा प्यार, कितने खुश थे हम। मेरे आंसुओं को देखकर कितना गुस्सा थे तुम। वो तुम्हारा बार बार मुस्कुराना, अम्मी के सामने मुझे छेड़ना, उस दिन दुआ पर कितने दिल से आमीन कहा था तुमने। वो जो मुझसे दूर जाने से डरता था आज कितना दूर चला गया था अपनी ईमान से। वो सोचों में गुम थी। जाते जाते मुझे इतना कुछ दे गई तुम। वो सिसक के रोई थी। मेरा कितना ख्याल, कितनी परवाह थी तुम्हें। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक हर कदम तुम मेरे मुहाफ़िज़ रहे। मेरी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त थी। वो मुंह पे हाथ रख के ख़ुद को रोने से रोक रही थी, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। थक गई हूँ बिलाल, ईमान बहुत थक गई है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना कि मैं एक अच्छी बीवी बन सकूं। मैं तेरी गुनहगार नहीं बनना चाहती। कैन आई कॉल यू बासिल खान? ईमान मैसेज देखकर बेड से उठी थी। जी, वो बस इतना ही जवाब दे पाई थी। इसका दिल तेज़ धड़क रहा था। नज़रें मोबाइल पे थी। उसने पूरी हिम्मत के साथ फ़ोन को उठाकर कान पे लगाया था।
کچھ دیر تک خاموشی تھی۔ لفظوں کا محتاج باسل بھی تھا، جو پہلے ایمان کو حالات کا قصوروار سمجھ رہا تھا، آج اسی کے ہر زخم کو سینا چاہتا تھا۔ ایمان، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدہ ہو کے بولا، مگر میں وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ جانتا ہوں تم مجھ سے نہیں ملنا چاہتی، مگر میں اکیلے بس پہلی اور آخری بار تم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ میں نے تمہاری ماما سے اجازت لی ہے، اس لیے تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی چاہتی ہیں کہ میں تم سے مل کر بات کر لوں۔ کل شام 5 بجے تیار رہنا، خدا حافظ، وہ کہہ کر فون رکھ چکا تھا، جبکہ ایمان رات پر نہیں سو پائی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں ایمان، احمد نے ایمان کو گہری سوچ سے نکالا تھا۔ جی احمد بھائی، سن رہی ہوں، ایمان چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی۔ وہ لفظوں کے چناؤ میں سخت ضرور ہے مگر زندہ دل ہے۔ لندن میں بہت کامیاب تھا، مگر اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ اپنی ماں کے لیے یہاں ہی رہ گیا، کیونکہ وہ رشتوں کی زیادہ اہمیت دیتا ہے، احمد وضاحت کرتے ہوئے بولا، جبکہ ایمان پریشان تھی۔ بار بار اس کی نظر گھڑی پر پڑ رہی تھی۔ میں آپ سب کی خوشی میں خوش ہوں احمد بھائی، وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ کمرہ بند کر کے وہ جائے نماز پر خدا سے ہم کلام ہوئی تھی۔ اس کا خدا کی ذات سے عام تعلق نہیں تھا، وہ اس کے واحد دوست تھے۔ ایمان، ہر بات، ہر دل کا درد بس اس ذات کو دکھائی دیتی تھی۔ وہ خدا کو ہر لمحہ اپنے پاس محسوس کرتی تھی۔ کیا بتاؤں لوگوں کو کہ میں نے زندگی کے ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے جو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے اللہ سے ہم کلام تھی۔ صرف ملنا اتنا مشکل ہے، یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ میں نے دل سے اس گھر کے ہر فرد کو عزت دی، سب کا ساتھ دیا، اس وقت جب میں اذیت کی انتہا پر تھی۔ آپ سب تو جانتے ہیں نا، ساری زندگی محبت کا درس دیا بلال نے، محبت کرنا، محبت نبھانا سکھائی مجھے، اور نصیب میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ لکھ دیا گیا جو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ایمان طارق لرزی گئی۔ اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد اس نے واش روم کا رخ کیا تھا۔ ایمان کو گیٹ سے نکلتا دیکھ کر باسل نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ کالے رنگ کے لباس میں، گلابی چادر اوڑھے، اشال کی زبردستی میک اپ میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی سر ڈھانپے، نظریں چکائے، بہت سہمی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، وہ دھیمے سے کہہ کر آگے بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، باسل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مانا کہ برا انسان ہو، مگر اتنا بھی نہیں، باسل نے ایمان کو کہا، جو گاڑی کے باہر مسلسل دیکھ رہی تھی۔